सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेके। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, तो आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है। तो गाइस आपने हमारा थंबनेल देख के तो समझ लिया होगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस आज ना मैं आपको कुछ ऐसी टॉप हॉन्टेड पेंटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी थी और जिन्होंने मतलब एक तरह से कई लोगों की जान भी ले ली। तो गाइस ये जो पेंटिंग्स है ये आज भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ आज की जो हमारी फर्स्ट पेंटिंग है उसका नाम है द रेन वूमन। तो गाइज़ आपने कहीं तक ना इस पेंटिंग का नाम पहले भी कई बार सुना होगा, तो गाइज़ इसके लिए मैंने इस पेंटिंग को सबसे फर्स्ट पे रखा है। ऐसे जो ये द रेन वूमन है, इसका जो आर्टिस्ट है इसका ये कहना था, जब उसने ये पेंटिंग बनाई थी द रेन वूमन, उसने बताया जब ये वो पेंटिंग बना रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि ये पेंटिंग ना उससे कोई और बनवा रहा है, वो खुद नहीं बना रहा। क्योंकि गाइस उसमें जो पेंटिंग थी ना उसमें एक चीज़ मेंशन हो रही थी कि ना एक लेडी है जिसने ना एक लंबी सी ऐड पहनी हुई है और उस लेडी का मुंह भी काफ़ी लंबा है। और गाइस जो कि देखने से वो बहुत ज़्यादा भयानक थी और उसका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा भयानक था। और उसमें ना एक तरह से काफ़ी रेन की बूंदें एक तरह से दिखाई गई थी, जो कि बारिश हो रही है और एक लेडी उसमें खड़ी हुई है। वो आर्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसके कारण गाइस ये ट्रेंडिंग में गया। और इसके बाद गाइस हुआ क्या, जो ये आर्ट था ना ये इतना ज़्यादा फेमस होने लग गया, लोग इसको खरीदने लग गए और इसको अपनी एक तरह से ड्राइंग रूम में लगाने भी लग गए, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा था। गाइस कुछ समय के बाद जो एक तरह से जिन्होंने वो पेंटिंग खरीदी थी, उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि जो ये पेंटिंग थी ना इसको लगाने के बाद हमारे घर में एक तरह से उदासी छा गई और एक तरह से पूरा माहौल बदल गया। जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से पूरा सुनसान बन गया उनका घर और उन्हें काफ़ी ऐसी चीज़ों का हिलना-डुलना दिखाई देने लग गया, जिसे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो उन्होंने ये पेंटिंग खरीदी थी, उन्होंने इसको वापस करने का तय किया और ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वापस आने लग गई। जैसे फेमस हुई थी गाइस उसे डाउन मारने लग गई थी ये। तो गाइस इसका मेन मोटिव यही था कि जो ये पेंटिंग थी एक तरह से शराबित या एक तरह से भूतिया थी, सबका लगभग यही कहना था। तो भाई इसीलिए मैंने इसको अपने टॉप 1 में रखा हुआ है। तो गाइस इसके बाद जो हमारी दूसरी पेंटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है और भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो गाइस जो ये दूसरी पेंटिंग है इसका नाम है द स्क्रैच क्राफ्ट। और गाइस जिस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई थी उसको खुद को नहीं पता था कि उसमें एक ऐसा बदलाव हो चुका है जो कि उसे मालूम नहीं है। जो वो आर्टिस्ट था ना उसने एक तरह से एक फ़ोटो लिया था जिसमें एक तरह से पूरा कैप्चर हो रखा था वहाँ का सीन, तो उस आर्टिस्ट ने ना उसी को ड्रॉ किया था। और गाइस जब उसने उसको ड्रॉ किया तो उसने सब चीज़ बना दी उसके अंदर जो उसमें दिख रही थी फ़ोटो में। लेकिन गाइस उसमें ना एक चीज़ हिडन थी जो कि नहीं थी उस फ़ोटो के अंदर, लेकिन वो गाइस उसकी पेंटिंग के अंदर आ गई। और गाइस ये चीज़ ना एक तरह से जो वहाँ का आर्टिस्ट था उसे भी नहीं पता था, क्योंकि गाइस इसने एक बैलगाड़ी बनाई थी और पीछे का सीन बनाया था, लेकिन गाइस उसके पास कोई इंसान खड़ा हुआ नहीं था। जब उसकी पेंटिंग तैयार हुई थी ना तो उसमें गाइस एक ना इंसान दिखने लग गया था, जो कि एक तरह से ही फ़ोटो में था, ना एक तरह से कहीं भी था उसमें। वो उसने एक तरह से ड्रॉ कर दिया, उसे खुद को नहीं मालूम था इंसान कैसे बन गया। तो भाई जब उसने अपनी पेंटिंग खुद ही देखी वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, जो उसका आर्टिस्ट था। इस तरह से जो ये पेंटिंग थी ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और इसका एक तरह से गाइस जिसको प्रदर्शनी में भी रखा गया, जिसको लोग देखने आते थे। और गाइस इसको देखने के बाद काफ़ी लोगों को ये पेंटिंग अच्छी भी लगी और समझ में भी आई उन्हें। फिर कुछ समय के बाद जिन लोगों ने ये पेंटिंग खरीदी थी, जिन्होंने भी अपने घर में ये पेंटिंग लगाई, उनके गाइस सपने के अंदर एक तरह से एक कटे सर का इंसान आने लग गया। जिन्होंने भी गाइस ये पेंटिंग खरीदी थी खासकर ये उन्हीं के साथ हो रहा था बिल्कुल। और उन्होंने सबने लगभग सेम ही चीज़ बताई थी, क्योंकि जहाँ से एक तरह से प्रोडक्शन हो रहा था इस पेंटिंग का, उन लोगों को एक ही चीज़ सुनने में आ रही थी कि रात के समय उन्हें सपने में या तो उनके कमरे के अंदर कोई ऐसी परछाई दिखाई देती है जिसका गाइस एक तरह से सर कटा हुआ था। और गाइस कहीं तक सबका ये कहना है जो कि वो इंसान था जो उस पेंटिंग में उन्हें दिखाई दे रहा था, वही सेम इंसान उन्हें हकीकत में भी दिखाई दे रहा था और उनके सपनों में भी दिखाई दे रहा था। तो भाई ये पेंटिंग इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हो गई, लेकिन गाइस ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी थी, तो इसके लिए गाइस एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बिकी भी। और गाइस इस पेंटिंग के साथ भी ज़्यादातर लोगों का यही कहना हो गया कि जो ये पेंटिंग है एक तरह से शराबित और बहुत ज़्यादा भयानक है, जिसके कारण गाइस इस पेंटिंग को भी एक तरह से बैन करना पड़ गया था। गाइस कुछ समय के बाद जो वहाँ का एक तरह से प्रदर्शनी का उनका एक कमरा था जिसमें लोग उस पेंटिंग को देखने जाते हैं, के बाद ही जैसी वो पेंटिंग वहाँ पे गई थी एक तरह से प्रोडक्शन के लिए और एक तरह से सेल होने के लिए, जिसे लोग देखने आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में, तो वह पेंटिंग वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई और वहाँ के कई सारे ऐसे पेपर्स और उस पेंटिंग्स के भी पेपर की ये किसी ने बनाई थी कैसे क्या था, वो सब चीज़ एक तरह से गायब होने लग गई। बस एक तरह से जो वहाँ पे कैमराज लगे हुए थे वहाँ पे उन्हें एक ऐसी एक तरह से डरावनी परछाई दिखाई दी जो कि एक सरकटे आदमी की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो भाई उसके बाद से इस पेंटिंग को एक तरह से बंद कर दिया गया। इसके बाद लोग आज भी यही बात करते हैं कि वो जो इंसान है आज भी उस पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है और वो पेंटिंग अगर आज भी किसी और के पास होगी तो पक्का वो इंसान उन्हें ही परेशान करेगा। तो भाई ये चीज़ तो जिस आर्टिस्ट ने बनाई थी उसे भी नहीं पता थी कि हकीकत में ऐसा होगा। तो भाई ये जो दूसरी पेंटिंग थी ये भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है, इसलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। तो गाइस इस पेंटिंग का नाम है द इंग्लिश्ड मैन। और गाइस इसका नाम आपने अभी नहीं पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि गाइस इसमें एक ऐसे इंसान की पेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा है
और जिसका पूरा फेस एक तरह से लाल बना हुआ है। और गाइस इसकी जो आर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी है। और गाइस एक तरह से उस पेंटिंग में ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंसान है बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन गाइस इतना ही नहीं, इस पेंटिंग के साथ एक और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बात जुड़ी हुई है। लोगों का ये कहना है कि के बारे में किसी को पता नहीं है कि ये पेंटिंग बनाई किसने है। तो गाइस ये ना एक इंसान था, उसको अपने एक तरह से ड्रॉअर में मिली थी पुराने घर में, और जो उसकी दादी का ड्रॉअर था, जब उसने उसको खोला तो उसे पता लगा कि ये एक पेंटिंग है, और उसके बारे में उसने उससे पहले भी कई बार सुना था। लेकिन गाइस इस पेंटिंग के साथ सबसे ज़्यादा भयानक बात ये थी, जो उसके कलर्स थे इसके बारे में पता किया गया और सर्च भी करा गया इसके बारे में। तो गाइस जो इसमें फिल कर रखे थे ना कलर पेंटिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा डरावने और हकीकत के लग रहे थे। एक जो कि गाइस एक तरह से खून का रंग था बिल्कुल, जो एक तरह से बिल्कुल उसमें पेंट कर रखा था रेड पूरा, वो ऐसे लग रहा था किसी के ब्लड से करा हुआ है। तो गाइस ये नहीं पता था जो उसका आर्टिस्ट था उसने खुद अपने खून से उसकी पेंटिंग करी थी या किसी और के ब्लड से करी थी। गाइस ज़्यादातर लोगों का यही कहना, जो ये पेंटिंग है ना एंगेज्ड मैन, ये लगभग किसी और का इंसान का खून करने के बाद बनाई गई थी और इसको एक तरह से बंद करके रख दिया गया था। तो भाई जब से ये पेंटिंग उस इंसान को मिली थी अपनी दादी के डोर से, उसके बाद से उसके एक तरह से सपनों में और उसके पूरे घर में उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देने लग गया जो कि बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहा था और जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। लेकिन भाई उसके बाद से इस पेंटिंग जो खबर थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई और लोगों को पता लगा कि ये कोई ऐसी पेंटिंग है जो कि पूरी ब्लड से बनाई गई है इंसान के। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई गाइस। लेकिन गाइस जो ये पेंटिंग थी ना, वो खाली उसी इंसान को दुख देती थी जिसके पास ये रहती थी। तो गाइस इसका लास्ट सॉल्यूशन ये सोचा गया कि इस पेंटिंग को हम जला देते हैं, क्योंकि यार जिसके पास ये पेंटिंग होती थी उसके साथ ही ऐसा होता था। फिर उसके बाद से लोगों ने तय किया इसको जला देते हैं, और उसको जला भी दिया गया गाइस। जिसके बाद जो ये पेंटिंग थी, जो वो इंसान दिखाई देता था रात में, वो दिखाई देना बंद होने लग गया। तो गाइस जो ये हमारी एक तरह से डरावनी पेंटिंग्स थी, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है और आज भी ये बैन है। बस इसके पीछे का रहस्य था वो हकीकत में जो बनाई गई थी पेंटिंग्स उसके साथ में ही जुड़ा हुआ था। तो आप घबराएं नहीं, आपको इससे कुछ भी नहीं होगा। जो ये पेंटिंग थी जिसके पास ये हकीकत में पेंटिंग थी उनके साथ ही ऐसा हो रहा था। तो गाइस आज की हमारी जो टॉप 3 पेंटिंग्स थी वो यही थी, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक थी और हकीकत में इनके पीछे एक रहस्यमयी कहानी थी। तो गाइस आज की आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे हम और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में लाते रहे। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।